बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के अंदर टोटल 11 चैप्टर है। आपने फर्स्ट ईयर में डिवीजन केमिस्ट्री की नहीं पढ़ी होगी, बट सेकेंड ईयर के अंदर केमिस्ट्री के जो ब्रांचेज हैं उनको डिवाइड किया गया है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक जो डिवीजन है उसके अंदर हम इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 10 और 11 के अंदर एक के अंदर बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे और दूसरे के अंदर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। मैं आपको बताता चलूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? बोर्ड में एक डेफिनेशन लिखी हुई है, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्टली बॉन्ड मौजूद हो तो उनकी प्रॉपर्टीज और उनका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। बेटा मैं आपको बताता चलूँ कि प्रीवियस जो डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ये नहीं है, ये अभी की डेफिनेशन है। प्रीवियसली कैसे पढ़ते थे ऑर्गेनिक को? प्रीवियसली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो थी उसको क्या पढ़ते थे, यानी कि जो टर्म इस्तेमाल होता था ऑर्गेनिक, टर्म इस्तेमाल होता था ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक का मतलब होता था कि ऐसे कंपाउंड्स जो ऑब्टेन किए जाएं, दोज कंपाउंड विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो कहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं, या तो प्लांट्स की बॉडी से या तो एनिमल की बॉडी से। क्या पढ़ेंगे हम? कंपाउंड्स ऑब्टेन फ्रॉम, प्रीवियसली हम पढ़ते थे कि ऐसे कंपाउंड जो प्लांट्स और एनिमल के बॉडीज से पाए जाएं तो उन कंपाउंड को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और उनकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर की जाती थी। ऐसी क्या बात थी जो वो कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिक यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते थे? तो बेटा साइंटिस्ट कहते थे कि इन प्लांट और एनिमल के बॉडी के अंदर एक फोर्स होता है, जिस फोर्स का नाम दिया गया वाइटल फोर्स। इस फोर्स को नाम दिया गया वाइटल फोर्स, और इस वाइटल फोर्स की एक थ्योरी दी गई जिसका नाम दिया गया वाइटल फोर्स थ्योरी। साइंटिस्ट ने कहा कि प्लांट्स और एनिमल के अंदर एक फोर्स होता है जिसका नाम होता है वाइटल फोर्स, और वो फोर्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकता है, बाकी इनको लेबोरेटरी में हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। 19th सेंचुरी के अंदर 19th सेंचुरी में ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। सेंचुरी के अंदर वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि एक साइंटिस्ट था, एक केमिस्ट था, यंग केमिस्ट, जिसका नाम है वूलर। वूलर ने एक एक्सपेरिमेंट प्रूव किया, एक्सपेरिमेंटली बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम लेबोरेटरी में सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई। तो बेटा 1928 के अंदर एक यंग केमिस्ट था जिसका नाम था वूलर। एक यंग केमिस्ट था जिसका नाम था वूलर। वूलर ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। इसने कहा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिए इसने उन इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज़ किया और बना लिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसने क्या किया? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है अमोनियम साइनेट। इसने अमोनियम साइनेट को वाटर के साथ बॉयल किया। इसने अमोनियम साइनेट को बॉयल किया वाटर के साथ, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसने अमोनियम साइनाइड को वाटर के साथ बॉयल किया और फॉर्म किया यूरिया। इसने क्या बना लिया? यूरिया।
अब यूरिया आप लोगों को पता है, बायो के बच्चों को तो पता होगा कि यूरिया क्या है। बेटा यूरिया मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट है एनिमल्स का। ये एनिमल के बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है। जब हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है ना, तो हमारा जो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स होती हैं जो एक्सक्रिएट होती हैं हमारी बॉडी से, तो ये यूरिया बनता है। अब यूरिया यूरिन के फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाता है। तो क्या यूरिया एनिमल के बॉडी के अंदर फॉर्म होता है, तो उसने क्या किया, अमोनियम साइनाइड को वाटर के साथ बॉयल किया और यूरिया बना लिया। उसके बाद जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी, तो वाइटल का मतलब होता है लाइफ। वाइटल का क्या मतलब है, लाइफ। तो वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया गया। कब, मैंने आपको बताया 19वीं सेंचुरी के अंदर इस थ्योरी को रिजेक्ट किया गया और वूलर ने ये प्रूफ कर दिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और अभी की जो डेफिनेशन है वो ये है, द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन्स एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड मौजूद हो, या इनका दूसरा नाम है केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसके अंदर हम नॉमेनकल्चर से स्टार्ट करेंगे, मगर उससे पहले 3 होमोलॉगस सीरीज के मेंबर पढ़ेंगे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। उसके बाद पूरा नॉमेनकल्चर पढ़ने के बाद दोबारा फिर इसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इसी चैप्टर में वो करेंगे।